भारत के सम्मानित किसान साथियों, आज मैं उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से जमीन में गड़ा सोना जिमीकंद की खेती के बारे में विधिवत चर्चा करूंगा। यदि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो अवश्य कर लें। जो हमारे युवा साथी पढ़ लिख करके कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खेती में जिमीकंद की खेती करें। जिमीकंद खेती करने से लाभ क्या होता है? देखिए, सर्वप्रथम हिंदुस्तान के अंदर पूरे छुट्टा पशुओं की समस्या है और छुट्टा पशु के कारण जो हम धान, गेहूँ, गन्ना इत्यादि अन्य फसलें जो टेक्निकल या जो है अनाज की दालों की फसलें करते हैं, छुट्टा पशुओं के आतंक के कारण किसान का जो है, नए किसान का उत्साह जो है ठंडा पड़ जा रहा है। और जिमीकंद में जो है इसको पशु खाते नहीं। इसके अंदर बहुत सारे जानवर यदि आ जाएँ तो इसका नुकसान होता नहीं, क्योंकि ये दशानन है। दशानन का मतलब जो है, एक जो है इसमें से कल्ला निकला, यदि उसमें कोई रोग बीमारी लग गई या कुछ डैमेज हो गया तो दूसरा कल्ला निकल आता है, फिर तीसरा कल्ला निकल, जितने कल्ले इसमें आप निकाल ले जाएंगे उतने किलो का जिमीकंद हो जाएगा। यानी 10 कल्ले इसमें से निकाल लीजिए, यानी 10 किलो का जिमीकंद तैयार हो जाएगा। तो कल्लों की संख्या, कल्ले निकलते हैं जब इसमें जमाव के मई के बने पहला कल्ला, फिर जून में दूसरा कल्ला, फिर जो है 15 जून को तीसरा कल्ला और जुलाई में चौथा कल्ला। इस तरह से इसमें कल्ले निकलते ही रहते हैं। तो कल्ले जितने भी निकलते हैं तो इसको खाद की बहुत बड़ी आवश्यकता पड़ती है, जैविक खाद की है। और जैविक खाद की आवश्यकता पड़ती है तो क्योंकि जैविक खाद इसमें जब हम प्रयोग करते हैं कोई खाद पास, तो उसको घुलनशील बनाने के लिए सूक्ष्म जीवाणुओं की आवश्यकता होती है। तो हमने लगातार अंधाधुंध रसायन के प्रयोग से जो है ज़मीन में सूक्ष्म तत्वों की कमी हो गई है। तो उस प्रकार से आज मैं चर्चा करूँगा कि किस प्रकार से आप खेती करें तो जिमीकंद का जो है अधिक उत्पादन ले सकें और मिट्टी को बचा सकें। क्योंकि जिमीकंद की खेती में मिट्टी को बचाना और उसको मजबूत करना बहुत आसान है, क्योंकि ये जैविक खाद पे जो है पूर्णतः संभव है होना। तो सर्वप्रथम आ जाए खेत की तैयारी क्या करनी है आपको है। तो खेत की तैयारी ऐसे पहले हम जान लें मिट्टी किस प्रकार की चाहिए। बलुई दोमट मिट्टी, मटियार। यदि मान के चलिए कहीं इसमें जलभराव भी हो जाता है जिमीकंद में, महीने 2 महीने पौधा न डूबने पाए, जलभराव वाली मिट्टी में भी जिमीकंद की खेती की जा सकती है, क्योंकि हमारे पास अनुभव है इसके। एक बार जिमीकंद जो है 2007 में जो है हमारा जिमीकंद डूब गया था। लगभग 1.5 महीने पानी भरा रहा, तो उसको अक्टूबर में खुदाया। जब हमको अक्टूबर में 3 से 4 किलो जिमीकंद मिलता है तो 8-8 किलो का जिमीकंद हमको उसमें प्राप्त हुए। तो इसका हमने अनुभव किया कि जो पानी भरने पे जो पौधा नहीं डूबने पाता है तो जिमीकंद की खेती जो है फसल खराब नहीं होती है। तो जल भराव वाली मिट्टी में भी किया जा सकता है। तो खेत की तैयारी के लिए आपका जो है 2 हैरों से क्रॉस जुताई कर दें और फिर उसको जो है पाटा लगा दें, फिर 2 कल्टीवेटर की जुताई कर दें, फिर पाटा लगा दें और फिर खेत पड़ा रहने दें। खेत पड़ा रहने दें, यदि मान के चलिए संभव हो तो हैरों की जुताई से पहले बैल से, पलटनिया हल से, मेस्टन हल से भी जुताई कर दें, क्योंकि मिट्टी पलटने वाले हल से जो है जुताई करने पे जो ऊपर के खरपतवार होते हैं दब करके सड़ जाते हैं और खरपतवार की जड़ों में माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, यानी फिर वापस आपको जो है जिमीकंद की फसल को प्राप्त हो सकते हैं। तो खरपतवार को मिट्टी पलटने वाले से हल से जुताई करने पे वो नीचे चले जाते हैं और सड़ करके जो है खाद माइक्रो न्यूट्रिएंट के रूप में परिवर्तित होकर के पौधों की जड़ों पे देते हैं। क्योंकि हमने एक अनस्थैसिया जो रसिया में कॉन्सेप्ट है, जैसे अपने यहाँ वैदिक खेती का कॉन्सेप्ट था, वहाँ पे जो है अनस्थैसिया का उसमें 11 वॉल्यूम है। उसका हमने अध्ययन ये किया कि जो अनस्थैसिया ऋषि थी, लेडीज वहाँ की, तो उसने कहा कि जो है घास की जड़ें नुकसान नहीं करती हैं, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट ही प्रदान करती हैं पौधों का। तो जो किसान भाई अपना चाहें तो अनस्थेसिया का कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं कहीं से। तो जब खेत की तैयारी अपना हो गई तो जिमीकंद का बीज की मात्रा कितनी लगती है? बीज की मात्रा देखिए जो 25 से 30 कुंटल लगती है। तो अब आ जाए प्रजाति पे। प्रजाति देखिए गजेंद्रा जो है प्रजाति होती है। तो गजेंद्रा प्रजाति एक होती है, सागर कक्षी प्रजाति है जो दक्षिण भारत में पाई जाती है। तो 3, 4, 5 प्रजातियां हैं जो है इनको लोग हाइब्रिड कहते हैं। वस्तुतः ये हाइब्रिड नहीं है, यही देसी प्रजातियां हैं, दूसरे प्रदेशों की प्रजातियां हैं। कारण इसमें देखिए जिमीकंद की खेती जो होता है इसमें जो देसी जिमीकंद जो अपने वहाँ वाला होता है उसमें कैल्शियम ऑक्सोलेट की मात्रा अधिक होती है। तो उसको बनाने में जो है इमली वगैरह का प्रयोग करना पड़ता है, नहीं गला काटने वाला जिमीकंद उसको कहते हैं।
जो है, और इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा 0% होती है, यानी बिल्कुल नगण्य होती है। तो इसको जो है सब्जी के रूप में प्रयोग बहुत लोग करते हैं, और इसमें जो है पुराने ग्रंथों में हमको अध्ययन में पाया कि जो है जिमीकंद की दीपावली के समय क्यों खाते थे एक बार, क्योंकि शरीर में जो फास्फोरस की कमी होती है, उसको जो है एक बार साल में आप जिमीकंद खेती खा लें तो साल भर में फास्फोरस की वो पूर्ति करता रहता है, जो फास्फोरस सूक्ष्म तत्व होता है मनुष्य के। तो इस प्रकार से जिमीकंद की जो गजेंद्रा प्रजाति है, ये जो है खेती करने के लिए बहुत ही उपयुक्त, पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती की जा सकती है। तो और उसका जो है उत्पादन बहुत अच्छा होता है। तो जो है 25-30 कुंटल जिमीकंद अपना ले लिया। एक होता है कि श्रम की समस्या है जो है, तो आप गन्ने वाला लेजर होता है, कून काटने वाला, उससे जो है 2.5 गुणे 2.5 फुट पर नालियाँ खेत में बना दीजिए। उससे बनाना आपको है, और जिमीकंद बीज तैयार हो गया है। अब आइए जैसे जो है, अब जो है खाद वगैरह क्या आपको देना है। तो खाद वगैरह का पॉइंट छूट रहा था, तो अब खाद का आपको देना है 50 कुंटल से लगा करके 100 कुंटल जो है गोबर की सड़ी हुई खाद, लगभग जो है 2 कुंटल जंगल की मिट्टी, और लगभग जो है 2 कुंटल घनजीवामृत, 200 लीटर जीवामृत, और लगभग जो है 50 लीटर भैंस का मूत्र, 50 लीटर गाय का मूत्र आप उसमें मिक्स कर सकते हैं। लगभग 1 से 1 कुंटल जो है नदी की बालू जो ताज़ा हो, 1 कुंटल नदी की पन, 1 कुंटल जो है जो तालाब की मिट्टी, ये सब ले लें, और लगभग जो है 40 किलो लगभग नीम की खली ले लें, और लगभग जो है 50 से 60 किलो जो है सरसों की खली ले लें। यदि आपके यहाँ महुआ की खली हो, बिनौला की खली हो, तो ये खलियाँ आप उसमें मिला दीजिए, और लगभग जो है 3 से 4 किलो ट्राइकोडर्मा, 3 से 4 किलो जो है बेबिरिया बेसना, 3-4 किलो सूडोमोनास, और जो आपको जो है उसमें कृषि विभाग में बहुत सारे एस्टोबैक्टर, पीएसबी, ये सब जो है आपको जीवाणु की खादें मिल जाती हैं। उनको ट्राली में जब आप घर में भरने लगें जो गड्ढे से, तो उसी में सब मिक्स कर दें। मिक्स करने के बाद खेत को ले आएँ, और जो है आखिरी जुताई में जो है उसको डाल दें। खेत आपका तैयार हो गया। उधर जब जब जो है नालियाँ आपने काट दी, और जिमीकंद का जो है जो मध्य कलिका होती है, बीच का पार्ट जो है प्रत्येक जो है आप उसमें रहे, ये ध्यान रखना है। तो इसमें एक जिमीकंद जो होता है, बड़ा जिमीकंद जो 4 से 5 किलो का, उसमें 8 आप जो पीस कर सकते हैं। बाकी जो 2 किलो का ज़मीन उसमें 4 पीस कर सकते हैं। लेकिन मध्य भाग बीच में, बीच वाला पार्ट जो है प्रत्येक कल्ले में रहने रहते हैं, और कटिंग किया हुआ जिमीकंद अधिक उत्पादन देता है। और उसका शोधन कैसे करें? शोधन देखिए, एक तो तरीका है बीजामृत। अब बीजामृत कैसे बनाएँगे? यानी 5 किलो जो है गोबर लीजिए गाय का, और जो है 5 लीटर गौमूत्र लीजिए, 20 लीटर पानी लीजिए, और गोबर जो है शाम को जो है एक पोटली में बाँध करके उसी पानी में लटका दीजिए ड्रम में, और जब रात में लवसंका करने उठें तो उसको हिला दीजिए, और लगभग 24 घंटे में मिश्रण तैयार हो जाएगा। और उसमें आप जो है 20 से 25 ग्राम जो है खाने वाला चूना, बुझा चूना, उसमें मिला दें। मिलाने के बाद उसमें 100 लीटर पानी मिला करके जिमीकंद के टुकड़े 1 ड्रम लेकर के उसमें जो है आप जो है एक जो है जालीदार बोरी लेकर के प्लास्टिक की, और उसमें जो है 20 किलो टुकड़े, 15 किलो टुकड़े, 25 किलो टुकड़े भर करके, आसानी से हाथ से उठाया जा सकता है, उसको डुबो दीजिए। डुबोने के बाद उसको जो है सुखा दीजिए साया में, और फिर 2-3 दिन सूखने के बाद जो नालियाँ कटी पड़ी खेत में के अंदर है, उसमें बुआई करवा दीजिए। बुआई करवाने के बाद उसमें जो है कैंती आती है, कैंती से आप मिट्टी उसमें जो है डाल दीजिए, क्योंकि उसमें पाटा लगाना संभव नहीं होगा, जिमीकंद को नुकसान होगा। अब उसमें आप कोई शाह फसलना, जैसे हमने इसमें करेला लिया जो दिख रहा है, आप जैसे कुछ मेहनत नहीं करा, करेला बुआई कर दी। करेला बुआई करने से ये फायदा होता है, फिर जिमीकंद अंदर एक खरपतवार नहीं उगेगा। करेला इतना जाल फैला लेता है, और जिमीकंद अपना जब जमता रहता है, अपना निकल जाएगा, तो उसमें करेला की जो है कोई बढ़िया सा सीड लेकर करेला की बुआई करवा दीजिए। करेला की बुआई जो है 4 गुणे 5 मीटर पे अपना करवा दीजिए थाला विधि से, और फिर जो है क्योंकि जिमीकंद का भी जो है जब की बुआई से पहले यदि पलेवा खेत में ना हुआ हो, नमी की कमी हो, तो आप पलेवा उससे कर लें। करेला की जमाई तक, मतलब ऐसा लगे कि करेला की जमाई से पहले आपको पानी नहीं देना जिमीकंद जो है। जिमीकंद लगभग जो है 1 माह में उसमें जो है जमना शुरू हो जाता है, यानी अप्रैल का जो मार्च का जिमीकंद जो है, 15 फरवरी का जिमीकंद जो है, लगभग 20-25 अप्रैल को आप एक आधे गल्ले बाहर दिखने लगेंगे। जमाव तो अंदर जो है 20-25 दिन बाद हो जाता है, उसका जो है अंकुरण हो जाता है अंदर, लेकिन बाहर नहीं निकलता। बाहर आपको 20-25 अप्रैल को ही देखने को मिलेगा। इससे पहले जिमीकंद चाहे आप 15 फरवरी की बुआई कर दें, चाहे 15 मार्च को करें, 20-25 अप्रैल से पहले अखुआ बाहर नहीं निकलेगा, अंदर तो निकल आएगा। तो इस प्रकार से लगभग जो है ये जिमीकंद का जमाव
पूरा जिस प्रकार से ये पौधा दिख रहा है 20 मई तक हो जाता है। तब तक जो है करेला आपका उसमें पूरा फैल जाएगा और करेला लगभग जो है 45 दिन में आपका जो है टूटने लगता है, 45-50 दिन में टूटने लगता है फैल करके। तो करेला की तुड़ाई करिए, आप देंगे पानी करेला को, जो भी खाद वगैरह देंगे करेला का वो लाभ होगा जिमीकंद को। और ऐसा आप जून तक जो है 20 जून तक करिए। 20 जून के बाद जो है करेला जो उसमें जो है 20 कुंटल कच्चे बीघे में और 100 कुंटल एकड़ में अधिक उत्पादन हो जाए तो वो आपकी किस्मत है। 100 कुंटल तक करेला निकल निकल आता है और करेला की बिक्री जो है लगाकर 10 रुपए से लगाकर से कम मिलती नहीं है। तो आप 1 लाख रुपए का करेला उसमें निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जो है जिमी के अंदर जो है करेला की खेती लेने से महीने में 2 बार ही पानी आपको देने हैं, वैसे 4-5 बार पानी देना पड़ेगा। सिंचाई की आवश्यकता जो है 4-5 बार गर्मी में पड़ती है, लेकिन यदि करेला वगैरह बो देते हैं तो महीने में 2 बार ही पानी देना है, निराई करना नहीं, क्योंकि करेला आपका फैल गया, खरपतवार आपके होंगे नहीं। बड़े खरपतवार जो हो जाएँ, जैसे मकोई वगैरह, तो उसको खुरपी से आप या हाथ से निकालते रहें। उसमें 1 एकड़ में 1 लेबर लगा देंगे, दिन भर में सारा खरपतवार निकाल देगा। तो ऐसा आप जो है करते रहें, जो खरपतवार बड़े उगने वाले हैं, वो आप जो है मकोई वगैरह और भांग वगैरह, गांजा वगैरह जो खरपतवार इसमें उगाते हैं, उसको हाथ से पकड़ करके आप उखाड़ करके फेंक दीजिए, जो है बाहर जड़ सहित। उसके बाद जो है जो है जून में इसको जो है करेला निकाल करके, जो 2.5 गुणे लाइन से लाइन पे आपने जो है जिमी के अंदर जो बेसिन बनाई है, इसको मेड़ बनाई है, उसी मेड़ पे जो है खरपतवार पाट दीजिए। अब उसपे जो है 50 लीटर भैंस का, 50 लीटर गाय का गोमूत्र मिला करके और लगभग जो है 400-500 लीटर पानी मिला करके उसमें झाड़ू कुचरे से उस पे डलवा दीजिए। यानी भैंस का मूत्र भी आपको भैंसा का मूत्र भी बेकार नहीं करना है, लेकिन आधा गाय का, आधा भैंस का। भैंस के मूत्र में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, तो उस पे डाल देंगे। यदि कोई कल्चर डालना चाहे, घनजीवामृत है, यदि कोई डिकम्पोज़र डालना चाहें, तो उसको 200 लीटर पानी में घोल लीजिए। ना डिकम्पोज़र हो, तो गाय का जो है मट्ठा हो 4 से 5 लीटर, उसको 200 लीटर पानी में मिला दीजिए, 2 किलो उसमें गुड़ मिला दीजिए और 4-5 दिन रखा रहने दीजिए। उसके बाद जो है उसको डलवा दीजिए, यानी सूक्ष्म जीवाणुओं का भंडारण हो जाएगा। तो उसके ऊपर जो है मिट्टी की मल्चिंग करवा दीजिए, जितने खरपतवार हों, तो फावड़ा, स्याह फावड़ा बनाइए और पहले खरपतवार जो करेले का बाद भी जो बच जाएँ, तो एक जो है छोल करके उस पे जो है मशीन में डाल करके मिट्टी की मल्चिंग कर दें। यानी आम के आम गुठलियों के दाम, जो हमारी मुख्य फसल जिमीकंद की है और करेला की अंतः फसल के अवशेष भोजन के रूप में देने की योजना पे काम करना है। यानी खाद आपकी जो है हरी खाद तैयार हो जाएगी खेत के अंदर, और जो उसमें जो घास फूस है उसमें होते हैं माइक्रोन्यूट्रेंट, यानी अलग से आपको जिंक की मात्रा नहीं देनी है, न कोई जैविक जिंक बाजार से देनी है, न कुछ। ऐसा कर लेते हैं। तो और आज एक प्रयोग हम और आपको बताएंगे कि जब ये कार्य सब हो गया जो है, तब उसमें जो है 100 लीटर गौमूत्र लीजिए, नहीं 50 लीटर गाय का लीजिए, 50 लीटर भैंस का लीजिए और उसी में जो है 50 लीटर सीधा मिला दीजिए गन्ने का। ये 20 से 25 रुपए किलो मिल जाता है, यानी 50 लीटर सीधा मिलाएंगे, 25 पंचे 100 से नहीं 1200 रुपए का पड़ेगा। और बढ़िया 3 से 4 ड्रम में इसको घोल दीजिए और घोलने के बाद आप जिमीकंद को जो है मिट्टी चढ़ाई के बाद लगभग 10-15 जून तक पानी आपको देना है। उसी पानी पे वो मिश्रण दे दीजिए, क्योंकि सीरा में होते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड। अमीनो एसिड जब उसमें डालेंगे तो बहुत कल्लों की संख्या जिमीकंद में बढ़ जाएगी। जितने भी टॉनिक अमीनो एसिड से बनते हैं, ये आपको गुप्त राज आज मैं वीडियो के माध्यम से सीरा का प्रयोग यदि कृषि में करते हैं तो चमत्कार पे चमत्कार होंगे। दुनिया आपको नमस्कार करेगी सीरे के प्रयोग से, ये अद्भुत है। तो इस प्रकार से आप उसमें दे दीजिए जो है। और उसके बाद जो है, जब पानी लगाने के बाद जो घनजीवामृत देना आपको, घनजीवामृत दे दीजिए, यह जो यूरिया के तरीके से काम करता है। और फिर चुपचाप बैठ जाइए। 22 जून को अद्रा लग जाते हैं, पानी बरसात होती है। जुलाई मास में आपको कोई काम करना नहीं, बड़े खरपतवार हों तो कटवाते रहें खुरपी से। फिर 15 अगस्त को आप खरपतवार दिखें, फिर यही प्रयोग कीजिए। 50 लीटर भैंस का मूत्र लीजिए, 50 लीटर गाय का लीजिए, 4-5 ड्रम बनाइए और खेत में उसका स्प्रे करवा दीजिए झाड़ू या कुचरे से। फिर जितने खरपतवार हों स्याह फावड़े से खरपतवार छोल करके नाली के बीच के, इधर से ऐसे उधर से ऐसे उसको डाल दीजिए और उसी पे गाय भैंस का गौमूत्र डाल दीजिए और मिट्टी की मल्चिंग फिर करवा दीजिए।
तो ऐसा करने से आपको निराई गुड़ाई और जो है कि झंझट से आप बच जाएंगे। यानी केवल जो है पटाई पद्धत है, फावड़ा कृषि पद्धत इसको कहते हैं। यानी खरपतवारों को भोजन के रूप में देने की योजना पे काम करना है फसल को। सारे मिट्टी में दबने से सड़ जाएंगे, खाद बन जाएंगे, आपकी बेसिन जो है मोटी बनी रहेगी। ये कार्य करने से आप निराई गुड़ाई प्लस जो है बेसिन पे मिट्टी चढ़ाई, 3 कामों से, और साथ में खरपतवारों को निकालने से 4 कामों से, और 5वां जो खाद बनेगी। यदि फावड़ा का प्रयोग करते हैं तो 5 अतिरिक्त आपको कार्य नहीं करवाने हैं खेती में। 5 अतिरिक्त कार्य करवाने आपको हो, 4 अतिरिक्त काम करवाने हो, तो उसमें जितना पैसा लगेगा उसके आधा पैसा लगेगा फावड़ा कृषि पद्धति में, आधे भी नहीं लगेगा, 1 भाग ही लगेगा। तो फावड़ा कृषि पद्धति से जो है पटाई पद्धति से आप जो है जिमीकंद का उत्पादन बढ़ाते हैं, क्योंकि जैसे जितनी बार आप फावड़ा से पटाई करवाएंगे तो पौधों में ऑक्सीजन की मात्रा, वायु का संचार बढ़ता रहेगा, और जितने भी आप खरपतवार उसमें सड़ा देंगे तो जमीन के अंदर है खनिज तत्वों का महासागर, जो केचुआ अंदर बैठा हुआ 10 फुट। जब आप गाय का गौमूत्र, भैंस का गौमूत्र ये सब डालेंगे और कार्बनिक पदार्थ ऊपर होंगे, तो नीचे में जो केचुआ बैठा होगा ऊपर की खाने की ओर आएगा। तो नीचे का महासागर ऊपर की ओर, यानी केचुओं द्वारा जो मिट्टी लाई खाने के लिए जब आएंगे कार्बनिक पदार्थ, बहुत सारी जमीन के अंदर जो गहराई में खनिज तत्वों का महासागर है ऊपर की ओर ले आएंगे। तो इससे जो 16 तत्व के केचुओं की खाद में पाए जाते हैं, तो इस प्रकार का जिमीकंद का उत्पादन आपका बहुत अच्छा होगा। तो अब महीना आया सितंबर अक्टूबर का, सितंबर का, यदि आप उसमें जो है जिमीकंद दिसंबर में खुदाई करना चाहते हैं तो एक और मिट्टी करवा दीजिए। यदि अक्टूबर में मिलना चाहे तो आपको कुछ नहीं करना है, फिर खोद करके जो है अक्टूबर में बेच लीजिए। यदि आपको जो है दिसंबर तक जिमीकंद रखना है तो सितंबर में उसमें जो है 50 लीटर गौमूत्र, 50 लीटर गोबर और 50 किलो 50 लीटर गाय का गोबर, और उसमें सीरा मिक्स कर दीजिए। 1 आध किलो जो है बरगद पेड़ के नीचे मिट्टी डाल दीजिए, और फिर उस पे जो है घास फूस डाल करके छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद आपका, आप कुछ नहीं करना, दिसंबर में जिमीकंद की खुदाई करना है। लगभग 200 कुंटल हो जाएगा जिमीकंद। यदि 4000 में जो है आपका बिक जाता है, 8 लाख रुपए का। करेला से आपने लागत भी निकाल ली और प्रॉफिट भी करेला से हुआ हुआ आपको, और तो जो है 8 लाख रुपए की प्राप्ति एकड़ से आपकी हो जाएगी। जो है, धन्यवाद।